डियर स्टूडेंट, सक्सेस मंत्रा के एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने का शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक और वीडियो में बताया था कि आप कैसे इन सभी मानों को अपने हाथों पर याद कर सकते हैं, यानी कुछ मैंने हैंड ट्रिक्स बताया था जिसके माध्यम से इस सभी मानों को आप बहुत कम समय में याद कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का ट्रिक हम शुरू करते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इन सभी मानों जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सभी का मान आपको बहुत ही जल्द ही याद हो जाएगी। और ट्रिक्स क्या है कि हमें यहाँ कुछ इस प्रकार से सबसे पहले चार्ट बना लेना है और उसके बाद यहाँ जीरो लिखना है, यहाँ एक, दो, तीन और यहाँ चार, और प्रत्येक को चार से भागा करते हुए उसका रूट निकाल देना है। जब इसे हल करेंगे तो जीरो को चार से भाग देंगे तो जीरो, और जीरो का वर्गमूल हमारा जीरो ही होता है। जब इसे इसे हल करेंगे तो एक का वर्गमूल हमारा एक और चार का वर्गमूल दो। इसे हल करेंगे तो ये दो से दो बार में कट जाएगी, ऊपर एक, एक और नीचे दो। जब एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक का और दो का वर्गमूल निकालेंगे तो रूट दो हो जाएगा। तीन का वर्गमूल निकालते रूट तीन और चार का वर्गमूल दो। ये चार से चार कट जाएगी एक बार में, और एक का वर्गमूल हमारा एक हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो भी मान मैंने हल करके आया निकाला वो सभी के सभी मान साइन के हैं। कहने का मतलब कि साइन जीरो का मान जीरो, और इसका मान एक बटा दो, 45 का एक बटा रूट दो, 60 का रूट तीन बटा दो, और 90 का एक आया है। यदि इसे रिवर्स में लिख दें तो कॉस का मान हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ एक, यहाँ रूट तीन बटा दो, ये वाला मान लिखा मैंने, फिर उसके बाद एक बटा रूट दो, फिर इसके बाद इस वाला मान को लिखेंगे हम एक बटा दो, और उसके बाद उस तरफ के मान को यहाँ लिखेंगे जीरो। टेन के मानों को ज्ञात करने के लिए करना क्या है कि साइन और कॉस के मानों को आपस में भाग दे देना है। जीरो को एक से भाग देंगे तो जीरो, और जब इसको इससे भाग देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ये दो से दो कट जाएगा तो हमारा यहाँ एक बटा रूट तीन प्राप्त होगा। उसके बाद जब इसको यानी कि साइन 45 और कॉस 45 मान को जब भाग देंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगी, ये पूरा का पूरा इससे ही कट जाएगा तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, केवल एक बचेगा। उसके बाद टेन 60 के मान याद करने के लिए यहाँ से फिर से साइन के 60 के और कॉस 60 के मानों को आपस में भाग देंगे तो ये दो से ये दो कट जाएगा तो हमारे यहाँ रूट तीन बचेगा। उसके बाद जब इसे एक को हम जीरो से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित होता है। याद इस बात को याद कर लें कि जब एक को हम एक या किसी भी संख्या को हम जीरो से भाग देते हैं तो हमारा अपरिभाषित आता है। अपरिभाषित का सिंबल ये वाला है। तो इस प्रकार आपने साइन, कॉस, टेन इन सभी मानों को ज्ञात कर सकते हैं। अब याद रखने वाली बात क्या है कि टेन का उल्टा हमारा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा हमारा कौशिक होता है। तो करना क्या है कि जो भी मान ज्ञात हुआ है, जैसे कि टेन टेन का उल्टा कॉट होता है, तो हम इसके मानों को यदि टेन के मानों को पलट के लिख देते हैं तो हमारा कॉट का मान ज्ञात हो जाएगा। कॉस के मानों को पलट के लिख दे तो सेक का मान ज्ञात हो जाएगा, और साइन के मानों को पलट के लिख दे तो हमारा कौशिक का मान ज्ञात हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। कॉट के मानों को पलटने के लिए सबसे पहले करना क्या है कि जीरो के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, जब इसे पलट देंगे तो एक बटा जीरो कहने का मतलब कि अपरिभाषित आ जाएगा। उसके बाद कॉट 30 के मान को ज्ञात करने के लिए हम टेन 30 के मान को पलट देंगे तो यहाँ रूट तीन बटा एक यानी कि रूट तीन ही रहेगा। एक को जब आपस में पलटेंगे तो एक ही रह जाएगा। रूट तीन को पलटेंगे तो इसके नीचे हर इसका कुछ नहीं है तो एक अंश रूट तीन है और हर एक है, जब इसे पलटेंगे तो एक बटा रूट तीन हो जाएगा। इन्फिनेटिव को यदि हम पलटें तो यहाँ हमारा इन्फिनेटिव कहने का मतलब कि एक बटा जीरो था, जब इसे पलटेंगे तो जीरो बटा एक हो जाएगी। कहने का मतलब जीरो को एक से भाग देंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। हमने कॉट के सभी मानों को ज्ञात कर लिया है। अब हम सेक के मानों को ज्ञात करेंगे। तो याद रखना है कि सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी कि जो भी मान कॉस के प्राप्त हुए हैं उसे पलट कर लिख देंगे तो हमारा सेक का मान हो जाएगा। जब एक को पलटेंगे तो एक के नीचे कुछ भी नहीं, कहने का मतलब एक को पलटेंगे तो एक ही आएगा, और जब रूट तीन बटा दो को पलटेंगे तो दो बटा रूट तीन हो जाएगी। उसके बाद एक बटा रूट दो को पलटें
तो हमारा √2 हो जाएगा। और 1/2 को पलटेंगे तो 2, उसके बाद इसे पलटेंगे तो यानी कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, जब इसे पलटेंगे तो हमारा अपरिभाषित आ जाएगा। इस प्रकार हमने सेक के सभी मानों को ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद हम कोसेक के सभी मानों को ज्ञात करेंगे। करना क्या है कि हम साइन के मानों को पलट देंगे। हम जानते हैं कि कोसेक का मान साइन का उल्टा होता है, तो साइन के जो भी मान ज्ञात है उसे पलटेंगे तो हमारा कोसेक का मान ज्ञात हो जाएगा। यानी कि 0 इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, जब इसे पलटेंगे तो हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद साइन का मान 1/2, जब इसे पलटेंगे तो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। 1/√2 को पलटेंगे हम तो √2। उसके बाद √3/2 को पलटे तो 2/√3, और 1 को पलटेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप साइन के सभी मानों को, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक सभी मानों को आप कुछ इस प्रकार, जिस ट्रिक्स जो भी मैंने ट्रिक्स बताया उसका उपयोग करके इस पूरे चार्ट को याद कर सकते हैं। और वीडियो के शुरुआत में ही मैंने एक और वीडियो के बारे में बताया जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने अपने हाथों की उंगलियों पर इन सभी मानों को याद करने का ट्रिक बताया है। आप वो वीडियो भी आपको इन सभी मानों को याद करने में बहुत मदद करेगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।